हालेलुया। और सचमुच में जब गवाहियों को हम सुनते हैं तो हमें मालूम है कि हमारे जीवित परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में वो चल और फिर रहा है। और मुझे विश्वास है कि जैसे अभी हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई होगी, आप वचन को रिसीव करते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर कई लोगों को चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। टीम से अनुरोध करूंगा कि मेरे बाइबल और पानी को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। आइए हम लोग वचन की ओर चलें। बीते दिनों में देख रहा था कि पास्टर्स लोग बहुत परेशान हैं। दुनिया भर के पास्टर्स लोग बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण क्या है? ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिसके कारण वो परेशान है। जो दुनिया भर के सेवक लोग वो परेशान है और इतना परेशान है कि कई पास्टर्स वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई पास्टर वो निराश हो जाते हैं। तो मैं भी जानना चाह रहा था, जब ये स्टडी आई और मैं इसके विषय में देख रहा था, तो मैं भी उत्सुक हो गया कि कौन सी बात है भाई, पास्टर्स लोग क्यों परेशान है, पास्टर्स लोग निराशा में क्यों चले जा रहे हैं, कौन सी बात है जो प्रभु के दासों को वो परेशान कर रही है। तो ये कोई बाहर की बात नहीं है, वो फाइनेंसेस को लेकर नहीं परेशान है। हो सकता है कि कुछ जरूरतें हो जिसको प्रभु हमेशा विश्वास योग्य है, अपने लोगों की जरूरतों को वो पूरा करता है। हालेलुया। और फाइनेंसेस के विषय में वो नहीं परेशान है। जो सेवक है वो एक समर्पण का जीवन जीते हैं और वो कम में भी कलीसिया की सेवा करते रहते हैं, तो हम सेवकों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो वो कारण नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिक्स के कारण वो नहीं परेशान है, क्योंकि वो तैयार है। उन्होंने जब अपना जीवन प्रभु को दिया सेवकाई के लिए, वो आगे बढ़े, तो उनको पता है कि अगर कठिनाइयां आएंगी तो हमें उनका सामना करना है और प्रभु में वो बलवंत है, तो उससे भी वो परेशान नहीं है। घर की बातों से वो नहीं परेशान है। घर की बातें, घर में परिवार में कुछ बातें हैं तो उसको लेके वो परेशान नहीं है। लेकिन जिस बात से जो पास्टर्स हैं वो परेशान ये है कि कलीसिया में लोगों के बीच में आपस में मतभेद है। हालेलुया। कलीसिया में लोगों के बीच में आपस में मतभेद है, परिवारों में मतभेद है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मतभेद है। और कलीसिया में जब लोग आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि वो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको कुछ कह दिया तो वो उदास हो गए। किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे उनको चोट लगी। और 90% जो चर्च में प्रॉब्लम्स आती है, कलीसिया में प्रॉब्लम्स आती है, वो रिश्तों के विषय में है कि लोग एक दूसरे को अनुग्रह नहीं दे पा रहे, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम अपने घरों में भी देखें, अपने परिवार में देखें, अपने समाज में देखें, तो ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि जब वो घर जाते हैं तो उनको वहां पे शांति का अनुभव नहीं होता है। जब हस्बैंड थक करके घर जा रहा है तो वाइफ कंप्लेन का लिस्ट लेकर के बैठी हुई है। ये कैसा हीटर लगा दिए, ये तो चलता नहीं, आपको बोले थे आप फिलिप्स का लगाइएगा, आप हेवल्स का लगा दिए और ये चल नहीं रहा है, सब आपकी गलती। आपको बोले थे सिलेंडर को चेंज कर दीजिएगा, लेकिन सिलेंडर अभी तक आप चेंज नहीं किए। देखिए अभी 10 दिन बचे हैं, कभी भी सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मतलब। और हस्बैंड बोल रहा है कि देखो, मैंने अगर तुम्हें कहा है कि मैं सिलेंडर को चेंज करवाऊंगा तो मैं चेंज करवाऊंगा, मुझे हर 3 हफ्ते के बाद में रिमाइंड मत करते हो। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो जो एक
खिटपिट है वो चल रही है, लेकिन उससे क्या है कि इंसान जब घर आता है तो चाहता है कि वो रेस्ट करे, एक आराम का स्थान हो, लेकिन वो आराम का स्थान शैतान ने चुरा लिया है और छोटी छोटी बातों के कारण चुरा लिया है। और हस्बैंड जब गुस्सा होता है तो फिर वो अपनी वाइफ से ठीक से बात नहीं करता या फिर वो उससे बात नहीं करना चाहता है। और इस बात को हमें समझना है कि जब हस्बैंड ऑफिस में गया है तो वो दुनिया भर की बातों को वो देख रहा है, हर प्रकार के लोगों का वो सामना कर रहा है। और जब वो घर आता है तो वाइफ बोलती है, बताओ क्या चल रहा है, हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। तुम हमसे बात नहीं करते हो, बात करो, बात करो, बात करो। और हस्बैंड जो है वो नहीं बात करना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर जो बोझ है वो बोझ वो अपनी वाइफ के ऊपर उंडेलना नहीं चाहता है, वो उसको अपने तक संभाल के रखना चाहता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और फिर एक समय आता है, अच्छा सुनना है तो लो ये सुनो, मेरा प्रमोशन कर दे, मेरा ट्रांसफर कर दे रहे वहां। अब वाइफ बोले तो बात करो, बात करो। वाइफ परेशान, पास्टर मेरे हस्बैंड के ट्रांसफर करने वाला है, आप प्लीज बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करिए। अब पास्टर क्या बोझ हम कार से ढूंढ करके लाएंगे, मतलब कि बैग में ईटा उटा डाल करके बैठे प्रार्थना करने के लिए, जैसे सैनिक लोग दौड़ता है वैसे बोझ लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके कारण कलीसिया में समस्या उत्पन्न होती है, भाइयों और बहनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसके कारण कई बार समस्या उत्पन्न होती है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आइए हम वचन की ओर चले। वचन हमसे क्या कहता है? इफिसियों 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। इसलिए प्रियो बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रियो बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। पिछले रविवार को हमने देखा कि हमारे जीवन में बदलाव कब होता है, हमारे जीवन में छुटकारे कब रिलीज होते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और उसकी उपस्थिति कब रिलीज होती है, जब हम अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं, अपने आप को एक जीवता और भाता बलिदान करके जब हम परमेश्वर के वेदी पर अपने आप को चढ़ा देते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु हम घटे, हमारी योजनाएं घटे, हम नहीं प्रभु, परंतु तू हमारे जीवन में बढ़े, तेरी बातें हमारे जीवन में प्राथमिकता ले, तब हमारे जीवन में सारी बात हर प्रकार की आशीष हमारे जीवन में रिलीज होना शुरू हो जाती है। जब तक हम आशीषों के पीछे भागेंगे तब तक आशीषें हमसे भागेंगी। हालेलुया। आप घर के पीछे भाग रहे हैं, घर आपसे भागेगा। आप रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, वो रिश्ते आपसे भागेंगे। हम शांति के पीछे भाग रहे हैं, वो शांति हमसे भागेगी। और हम जगह जगह इन बातों को ढूंढते रहेंगे। हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, वो जॉब हमसे भागेगा। और अगर हम सांसारिक बातों के पीछे भाग रहे हैं तो बातें हमसे दूर भागेंगी और हम केवल भागते रहेंगे और भटकते रहेंगे, लेकिन हम शांति और संपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन जब हम मसीह के पास जाते हैं,
और मसीह के पास जाके अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु मेरा जीवन जैसा भी है ये तेरा है, मैं पूर्ण रीति से अपने जीवन को और अपने जीवन से संबंधित हर एक बात को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, तब जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएंगी। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो सारी बातें हमारे लिए होना शुरू हो जाती हैं। उसका मतलब यह है कि मसीह हमारा स्रोत है, वो हमारे जीवन का स्रोत है, वो हमारे शांति का स्रोत है, वो हमारे आनंद का स्रोत है, हालेलुया, वो हमारी आशीषों का स्रोत है। तो जब हम स्रोत के पीछे जा रहे हैं तो सारी आशीषें हमारे पीछे पीछे आएंगी। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि निश्चित करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। बहुत सारे लोग करुणा और भलाई के पीछे पीछे भाग रहे हैं और करुणा और भलाई पीटी ऊषा की तरफ उनसे दूर भाग रही है, हालेलुया, और वो भाग रहे, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो करुणा और भलाई उनसे दूर भाग रही है। लेकिन जब वो मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब उन्होंने मसीह को पकड़ लिया है, जब मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो करुणा और भलाई मिल्खा सिंह की तरह उनके पीछे पीछे भागना शुरू करती है। वो जहां जाते हैं करुणा और भलाई उनके साथ में और उनके जीवन में बनी रहती है। वो घर जिसको वो खोज रहे थे, वो घर जिसको वो बनाना चाहते लेकिन नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप ही मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। अद्भुत रीति से लोग आते हैं, पूछते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितने में आप जमीन लेंगे। पहले हम गए, हमने बोला कि हमारे पास 5 लाख है और हमें जमीन लेनी है, हमें अगर 15 डेसिमल जमीन लेनी है, लेकिन हमारे पास पैसा कम है। लोग बोलेंगे नहीं, इतने पैसा में नहीं होगा। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में होगी तो आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि 15 डेसिमल मुझे जमीन चाहिए, लेकिन मैं केवल 5 लाख रुपया दूंगा। और बोलेंगे हाँ ले लीजिए, ले लीजिए, प्रेज द लॉर्ड। आप सेट करेंगे रेट। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। आपको घर बनाना है, आपका बजट जितना है उतने में आपको जैसा घर चाहिए आप बना पाएंगे जब परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर है। कैसे? ये बात वचन में कहां लिखी हुई है? वचन में ये बात लिखी हुई है कि 2 मछली और 5 रोटी से यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, हालेलुया। तो हमारे पास में जो रिसोर्सेस है, जो थोड़ा हमारे पास में है, जब प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते हैं तो प्रभु उसको आशीषित कर सकता है कि उससे बड़े बड़े काम हो जाए, हालेलुया। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोर से ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। आपके पास में जो थोड़ा तेल और थोड़ा आटा है वो काफी है। आपके पास जो थोड़ा तेल थोड़ा आटा है वो काफी है आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए। और हमें लेकिन इस बात को समझना है कि तेल तभी तक बहेगा जब तक कि आपके पास में बर्तन हो। तो आप उतनी ही आशीषों को रिसीव कर सकते हैं जितना आपके अंदर समर्पण है और जितना आपके अंदर विश्वास है। तेल उतना ही बहेगा जितना आपके पास में बर्तन है। जब परमेश्वर के दास ने उस महिला को कहा कि जाओ जाकर के बर्तन इकट्ठा करके लाओ, और वो कहती कि कितना बर्तन चाहिए, इतना सा तो तेल ही है, उसको बढ़ा भी देगा तो 2-4 बोतल हो जाएगा। तो 2-4 बोतल अगर ले आती तो 2-4 बोतल ही तेल होता। लेकिन उसका विश्वास था, उसने जितने बर्तन वो इकट्ठा कर सकती थी वो सब ले आई। और वचन बताता है कि जब तक वो सारे बर्तन भर नहीं गए तब तक तेल बहता रहा। हमारा परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है, वो आशीष देने में कंजूसी नहीं करता है। लेकिन क्या आपके पास बर्तन है? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या हम एक समर्पण के स्थान पर हैं? क्या हम एक विश्वास के स्थान पर हैं? वचन कहता है इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। अपने बगल वाली सिस्टर की तरह नहीं, चर्च के लीडर की तरह नहीं, पड़ोस की हालेलुया कहने वाली आंटी की तरह नहीं, लेकिन परमेश्वर के सदृश बनो। आपको पता है बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि वो चर्च में जाते हैं और जब कई बर्तन साथ में होते हैं तो टिंग टोंग होता ही है, टिंग टोंग होगा ही। जब कई बर्तन एक जगह पे रहेंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आप संभाल करके उस बास्केट को आप हटाएं, लेकिन बर्तन आपस में टकराते ही हैं। और कलीसिया में जब आप जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग कुछ ऐसी बातों को जाने अनजाने कह देंगे जो कि शायद आपको पसंद ना आए।
कई बार कुछ लोग जाने अनजाने ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें चुभ जाती है, लेकिन उस समय हमें इस बात को याद रखना है कि हमें लोगों की तरह होने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें परमेश्वर की तरह होने के लिए बुलाया गया है, हमें यीशु मसीह की तरह होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, वो आंटी ने हमको ऐसे कहते हैं, अब हम चर्च नहीं जाएंगे। आप आंटी के लिए चर्च जाते हैं कि आप परमेश्वर के लिए चर्च जाते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस बहन ने ऐसा कह दिया, उस भाई ने ऐसा कह दिया, पास्टर ने कुछ कह दिया। यीशु मसीह ने कहा कि कोई सिद्ध नहीं है, केवल परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। और हमें यीशु मसीह के सदृश्य बनने के लिए बुलाया गया है। बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। और यहां में जब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और कई लोग इस बात को भी कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उनका बालकों का है, स्वर्ग का राज इन जैसों का ही है। अब मैंने कई विश्वासियों को देखा है कि वो बड़े हो गए, 18 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, और वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे, व्यवहार कर रहे हैं। और कई बार उनका व्यवहार मूर्खतापूर्ण हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस प्रकार से क्यों व्यवहार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वचन में लिखा है कि हमें बालकों के समान बनना है। तो मैं सोचता हूँ कि इनके लिए डायपर वगैरह भी खरीदना होगा क्या, बॉटल वॉटल भी देखो लोग मान दे, बालकों के समान स्वर्ग जाने के लिए रेडी। और पौलुस ने इस बात को कहा कि जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने अपने बचपन की जो बातें थी उनको छोड़ दी। Praise the Lord। लेकिन वचन हमसे कह रहा है कि बालकों के समान बनो। उसका मतलब यह है कि हमारा हृदय बालकों के समान होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, वो निर्मल होना चाहिए। इंडिया में अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, कलीसिया में हमें अभियान चल रहा है स्वच्छ हृदय अभियान। जिस प्रकार से आप हर दिन अपने घर से कूड़ा निकालते हैं, उसी प्रकार से हर दिन सोने के पहले प्रार्थना में जाए और जीवन में आपके हृदय में जो कूड़ा करकट संसार से आया सबको एक प्लास्टिक में डाल के निकाल दीजिए। हालेलुया। नहीं तो मक्खियां भी मिलाने लगती है और स्वच्छ स्थान वहां परमेश्वर की आराधना होती है। कितने लोग बता रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कूड़ा जमा हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ गया और कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसे हो गई। दिन भर, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, और वो सारा कूड़ा हमारे हृदय में जमा होता रहता है। और अभी अंशु कह रही थी कि जहां पर अग्नि होती है वहां पे मक्खियां नहीं आती, लेकिन जहां कूड़ा होता है वहां पे जरूर मक्खियां आती है। हालेलुया। और वहां पर आप आग भी जला दीजिए लेकिन फिर भी मक्खियां आएंगी। कितनों ने नोटिस किया? अगर कूड़ा होगा तो मक्खियां आ जाती हैं। उस कूड़े में आग लगा दीजिए, उस कूड़े में परमेश्वर की आग को लगा दीजिए, उसको जला दीजिए, अपने हृदय को साफ रखिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, और आप देखेंगे कि हमारे जीवन में अद्भुत शांति। क्योंकि जब वो कूड़ा जमा होता जाता है तो फिर हमारे अंदर परमेश्वर के उत्साह कम होने लगता है। फिर बोलते हैं, मेरे हम क्यों इतना उदास है, क्यों इतना हम दुखी महसूस कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, और हम बता नहीं पा रहे कि हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा। हम निराशा में कूड़ा बाहर। स्वच्छ हृदय अभियान। Praise the Lord। हाँ, मुझे नहीं पता कार से प्रभु जो है वो डाउनलोड कर रहे, मैं केवल बोल रहा हूँ, मैं तो माइक हूँ। ये तो सरमन में नहीं था, जरूरी था। हालेलुया। एक ताली में जाके परमेश्वर की स्तुति करें। तो वचन जब कहता है कि बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो, तो उसका मतलब यह है कि हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। आपने कभी बच्चों को अगर नोटिस किया हो, बच्चे जब आपस में लड़ लेते हैं, उनके बीच में बहुत लड़ाई हो जाएगी, 2 घंटे आप उनको छोड़ दीजिए और उसके बाद में वो फिर ऐसे गले मिलने लगेंगे जैसे कि तो कितना उनके बीच में प्रेम है, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरे घर में 2 छोटे
बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जेडन और सामर्थ, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, खिलौने के लिए लड़ाई हो जाती है। मैं देखता हूँ और मैं वचन के दृष्टिकोण से देखता हूँ कि परमेश्वर ने कितनी सुंदर बातें की है, और वो आपस में लड़ाई करने लगेंगे। अभी बीते दिन की बात है कि सामर्थ बेड पे बैठा हुआ था और प्लास्टिक का जो बैट बॉल होता है, बैट लेके वो बैठा हुआ था, और उसने जेडन को बुलाया कि भैया आओ इधर आकर के बैठो। भैया उसके बगल में आकर के बैठा, तो सामर्थ उसने पता नहीं किस कार्टून में देखा, उसने बैट उठा के हैया एक उसको लगाई। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों बहुत गुस्सा हो गए। जेडन रोते रोते एक कोने चला गया, सामर्थ रोते रोते एक कोना चला गया। मैंने दोनों को चपत लगाई, और उसके बाद 2 घंटे के बाद में ये दोनों जब आपस में मिले तो बिल्कुल गले मिल रहे हैं। जय और वीरू की तरह वो गले मिल रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये अद्भुत प्रेम, ये बच्चों का हृदय ये कहां चला जाता है। क्योंकि कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि उसने मेरे साथ में सन फलना 1980 में ऐसा मेरे साथ में किया था, मैंने उसको मिरिंडा लाने को बोला था, कोका कोला ला के दिया, मैं बहुत नाराज हूं, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई, अब मैं नहीं बात करूंगा। खाना मुझको पहले देना चाहिए था और आखिर में मुझको खाना दिया, अब मैं उससे नहीं बात करूं। सच्चाई है, छोटी छोटी बातों के लिए। एक बार एक फैमिली की मैं काउंसलिंग कर रहा था, उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, और उनके लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के बाद में वो सब आपस में बात करने लगे, और उन्होंने इस प्रकार से मुझसे कहा कि हम सब भाई बहन आपस में नहीं बात कर रहे थे, अब बात करने लगे तो हमने सोचा कि हम क्यों लड़ रहे थे, और कोई नहीं बता पाया कि हम लोग लड़ क्यों रहे थे, क्यों हम लोग नाराज थे, बस नाराज थे, कोई किसी से नहीं बात कर रहा। अच्छा, वो बात करने लगे तो उन्हें याद नहीं आ रहा कि हम लोग क्यों नाराज थे, क्या हो गया। Praise the Lord। बालकों की नाई हमारा हृदय, कि जब हमें कोई दुख भी होता है, अगर किसी ने हमें कुछ बोल भी दिया, अगर हमें किसी से ठेस भी लग गई, तो हम उन्हें माफ करने में बालकों की नाई बने। ऐसा नहीं कि हम बालकों की तरह मूर्खता करें, नहीं, लेकिन हम माफ करने में, मेल मिलाप में और प्रेम करने में हम आगे रहें। हालेलुया। ये तो कुछ समझ में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हम पहला कुलुसियो उसका 9 पद, कुलुसियो उसका पहला अध्याय 9, 10, 11 और 12 पद पढ़े। पहला अध्याय 9, 10, 11, 12। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करने, हालेलुया, पढ़ते रहे, से नहीं चूकते, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आगे बढ़े। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो। हालेलुया। तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। मतलब कलीसिया को परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाना जरूरी है। हम एक स्थान पर रुके नहीं रह सकते, हमें मसीह की तरह बनने के लिए बुलाया गया है। तो हर दिन जब हम उठते हैं हम थोड़े कम होने चाहिए और मसीह हमें थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आज जितने हम हैं कल सुबह हम उससे कम होने चाहिए, और आज के दिन हम में जितना मसीह है कल की सुबह मसीह हमें उससे ज्यादा होना चाहिए। हम धीरे धीरे करके मसीह की परिपूर्णता में और मसीह की तरह हम बदलते जाए। हालेलुया।
कितना वो समझ में आ रहा है? हम कम होते जाए, मसीह हमें बढ़ता जाए, ताकि लोग जब हमें देखें, जब संसार हमें देखे, जब स्वर्गदूत हमें दिखे, तो वो हमको नहीं देखे, हमें मसीह को देखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मसीह परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाना जरूरी है, और हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जब हम लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सारी बातें प्रभु को ग्रहण योग्य हो, प्रभु उन बातों से प्रसन्न हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब किसी ने आकर के हमें कुछ कह दिया, तो क्या हम तुरंत रिएक्ट करते हैं? क्या हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं? अगर किसी ने हमें कुछ बोला तो हम और बढ़ चढ़ के उसको जवाब देते हैं? ये तो समझ में आ रहा है। क्या उस समय हम शांत हो जाते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं, अपनी जीभ को हम वश में कर लेते हैं, हम धीरज से कार्य करते हैं? हालेलुया। ताकि अगर जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्रोधित है, तो हमारे वचनों से वो क्रोध ठंडा हो और परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। हालेलुया। और अगर उस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, तो हम मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा उठना बैठना, हमारा कार्य करना, वो सब परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। इसलिए कई बार एक फ्रेज यूज किया जाता है कि यीशु मसीह क्या करते। अगर मेरी जगह पे किसी परिस्थिति में यीशु मसीह होते, तो यीशु मसीह उस परिस्थिति में क्या करते, और हमें उस बात को सोच करके उसी प्रकार से कार्य करना है। हालेलुया। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, संयम की जरूरत है, धीरज के साथ में हमें मसीह में और आत्मिकता में बढ़ते रहने की जरूरत है। क्योंकि जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं और आत्मिकता में बढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती है, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ती है, और जितनी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ेगी, उतना आप देखेंगे आपके जीवन की परिस्थितियां बदलती जा रही है। हालेलुया। जो परेशानियां हैं, जो परिस्थितियां हैं जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं, वो अपने आप सुलझने लग जाएगी। मेरी प्रार्थना आप इस रेवलेशन को कैच कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं और उसका छुटकारा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम मसीह की करीबी में चलना नहीं जानते। क्योंकि अगर हम मसीह की करीबी में चलना जानेंगे, तो वो परिस्थितियां, वो प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी, वो छुटकारा अपने आप रिलीज हो जाएगा, वो छटकाई अपने आप रिलीज हो जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी अनॉइंटिंग हमारे जीवन में ऐसा है, उसका अभिषेक ऐसा है कि जो कुछ हमारे जीवन में टूटा फूटा बिखरा होता है, वो अपने आप ही उसको समेट करके सुंदर बनाता चला जाता है। और जब परमेश्वर किसी बात को दोबारा से बनाता है, तो पहले से भी ज्यादा सुंदर बनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें मसीह की तरह बढ़ते जाना है, आत्मिक बातों में बढ़ते जाना है, आत्मा में बढ़ते जाना है। वो बदलाव हमसे शुरू होगा। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे जीवन में ये समस्या है। मैं उनको कहता हूं कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये समस्या आपके जीवन में बहुत सारी है, लेकिन इनका इनका सुलझना वो आपसे शुरू होगा, आपके हृदय से शुरू होगा, आपके जीवन से शुरू होगा, आपके प्रार्थना के जीवन से शुरू होगा। जितना आप प्रभु के नजदीक जाएंगे, ये परिस्थितियां अपने आप खत्म होती जाएंगी। हालेलुया। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आज अगर आप यहां से कुछ नहीं लेके जा रहे, तो 2 शब्द लेके जाइए, धीरज और सहनशीलता। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में धीरज और सहनशीलता, परिवार में धीरज और सहनशीलता, हमारे जीवन में धीरज और सहनशीलता। जब ये 2 बातें हमारे जीवन में होंगी, तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें अपने आप से हल हो जाएंगी। हालेलुया। हर कोई ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जो धीरज है और सहनशील है। प्रेज द लॉर्ड।
और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो आशीषें ठहराई है उसमें हमें इनवाइट किया है, न्योता दिया है कि हम उसमें सहभागी हो सके। देखिए वो कब होगा? जब हम घटेंगे और वो हमें बढ़ेगा, जब हम धीरज और सहनशीलता से चलेंगे, यीशु मसीह की तरह चलेंगे, और हमारे जीवन से यीशु मसीह का प्रेम वो प्रकट होगा। जब लोग आपको देखते हैं तो यीशु मसीह को देख पाए। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूं कि आज के वचन से आप सब आशीषित हुए हैं। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।